अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। और ये सुबह का वक्त था, संडे की सुबह। और मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, सब काम कर लिया। और हेल्पर तो वह संडे को तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आ जाए। तो बस यहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह को देखा तो इनके पत्ते काफ़ी ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा इनका पानी मैं हालांकि हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ। ऊपर से और डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा इसकी डीपली सफाई करूँ, सब वो गंदे पत्ते हटाए। और ये जो प्लांट मैंने इसमें लगाया हुआ था जो ख़राब हो गया, तो ये पानी में बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने कई बार कोशिश की, तो आज फिर मैंने ये दूसरा प्लांट उसकी शाखें काट के फिर मैंने कहा चलो इसको लगाती हूँ, थोड़ा सा किचन में नेचुरल ग्रीनरी रहे तो ज़रा अच्छा लगता है। तो ये पुरानी जो ये प्लांट था, इस ये मिट्टी में तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, मगर पानी में बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस बर्तन वगैरह तो धो लिए थे, किचन की ये स्लैब साफ कर रही थी। और कपड़ा वगैरह मार के मैंने अच्छी तरह से सफाई करके, और फिर उसके बाद मुझे कुकिंग वगैरह करनी थी, दोपहर का खाना बनाना था। तो ये पौधे वगैरह इस तरह से फ्रेश ज़रा लुक हो तो बहुत अच्छा लगता है किचन में। तो जो आर्टिफिशियल है उसका उतना मज़ा नहीं होता जो नेचुरल का होता है। तो बस यहाँ पर सारी स्लैब्स वगैरह साफ़ करके, और उसके बाद मैंने माश की दाल बनाई। लेकिन अल्लाह ताला को हमारी कोई नेकी पसंद आ गई थी, तो बस उसने ये हमारे पड़ोसियों ने हमारे लिए मटर का पुलाव और चिकन का सालन भेज दिया। तो बच्चे बस, हम तो चावलों पे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद फिर मैंने बच्चे मुझे कहे थे सूप बनाओ आज, तो बस मैंने ये सूप की तैयारी शुरू की। इसमें मैंने चिकन पाउडर, नमक का 1 चम्मच, और थोड़ी सी लौंग और पिसी हुई दालचीनी मैंने शामिल की। और काली मिर्च जो थी वो मेरे पास पिसी हुई थी, तो मैंने वो कहा चलो वो मैं बाद में ऐड कर लूँगी अभी। फिर इसके बाद ये जो इसके ऊपर ये इस तरह से मैला पानी सा बन जाता है, झाग सा, ये मैंने सारा हटा दिया। अच्छा, हमारी माएँ जो थीं वो उस वक़्त मैं जब ये हटा रही थी तो मुझे अपनी अम्मी याद आईं, अपनी सास वग़ैरह, कि वो बिल्कुल कोई ख़ास पढ़ी-लिखी औरतें नहीं थीं। और उस वक़्त ये जो यूरिक एसिड वग़ैरह है इसका तो हमने कभी ज़िक्र ही नहीं सुना था किसी के मुँह से कि यूरिक एसिड भी कोई बीमारी है। तो वो उनको मैं देखती थी कि कोई दालें बनाएँ, कोई चीज़ भी, गोश्त, ये चिकन वग़ैरह कुछ भी इस तरह से उबालें तो ऊपर से ये मैला पानी ज़रूर निकालती थीं। तो अब ये डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ भई ये निकालना ज़रूरी होता है कि इससे यूरिक एसिड बनता है। तो बस हमारी वो कम पढ़ी लिखी माएँ भी बहुत, उनके अंदर तालीम की का जो मतलब एक इल्म था जो अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों को अता था कि वो लोग इस चीज़ को बगैर पढ़े और इतना वो समझ से चलती थी घर को लेकर। तो बस मैंने यहाँ पे चिकन को बोनलेस करने के बाद उसको सारा श्रेड करके डाला, और शिमला मिर्च, मटर और गाजर बारीक काट के वो मैंने ऐड किया। और ये सॉस मैं कप से नाप के मैंने दोनों चीज़ें डाली। और चिली सॉस जो था वो मेरे पास बस इतना ही रह गया था कि वो मैंने बोतल ही बस इसमें खाली कर दी। और इसके साथ मैंने वो ये जो कॉर्नफ्लोर है ये मैंने 4-5 चम्मच इसमें ऐड किया, और इसको फिर मिक्स करके, और इसी में मैंने काली मिर्च भी ऐड कर ली थी। तो बस आज बच्चों ने फरमाइश की कि सर्दी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं आप लोगों के इलाकों में किस तरह से मौसम चल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे नौशहरा में तो काफ़ी मतलब ठंड हो गई है, और घर तो बहुत ही ठंडा है। तो बस ये मैंने कॉर्नफ्लोर इसी के जो सोया सॉस, सिरका वगैरह, इसी में मैंने ये चिली सॉस और काली मिर्च वगैरह ऐड करके, और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके, और सूप में शामिल कर दिया। और मुझे अंडों का अंडे जो थे वो फ्रिज में ख़त्म हुए हुए थे, और मैंने फिर अपने बेटे को फ़ोन किया कि आप अंडे लेते आओ, तो जब तक वो अंडे लाता, और तो आधा सूप बच्चियों ने पी के ख़त्म कर दिया था। तो बस जब अंडे आए तो फिर मैंने उनको इस तरह से छोटा बारीक काट के इसमें डाल दिया, और आधा सूप इसमें से ख़त्म हो चुका था। वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने ऐसे ही पी लिया बगैर अंडों के ही। तो बस फिर मैंने ये बाद में जो बड़े हैं उन घर के, उनके लिए मैंने ये सर्व किया।
और सबको बहुत पसंद आया। और इसके साथ मैंने एक चिली सॉस मैंने बनाया, वो सब इसके साथ बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं मतलब साथ ही वो भी बना लेती हूँ। और इसी के दौरान हमारे कुछ गेस्ट, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट थे, तो बस अचानक से आए, तो उनके आगे भी मैंने सूप ही सर्व कर दिया। तो ये मेरा सूप मतलब काफ़ी सबको बहुत पसंद आया। और ये जो साथ ये था, जो मैंने ग्रीन चिली सॉस बनाया, ये भी सबको बहुत पसंद है। जब भी मैं बनाती हूँ तो बड़े शौक से बच्चे सूप के साथ इसको लेते हैं। तो ये इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। ये लहसुन और ये इस तरह से अदरक और हरी मिर्चें भी आज मेरे पास बहुत कम थी। मैंने फ्रिज में देखा तो बस जितनी हरी मिर्चें थी, ये शाम का टाइम हो चुका था तो अपने लॉन में से मैं तोड़ने के लिए नहीं गई। और बस जो फ्रिज में थी उन्हीं को काट के मैंने कहा जितनी ये हैं बस इतना ही सॉस बना लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने डाला और इसको ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसको थोड़ा सा गलाने के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला। ये छोटा पतला सा कप है मेरा। ये बस इतना मैंने पानी डाला कि ये हरी मिर्चें वगैरह थोड़ा सा इसमें गल जाएं। तो फिर जब इसको हम ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाएंगी। और ये अदरक भी बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। तो बस कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान सी और बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है। और इसमें फिर जब इसके पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, पानी बिल्कुल भी ना रहे। और मुझे फिर याद आया कि इसमें मैंने चीनी डालनी थी, तो चीनी 1 टेबल स्पून के बराबर फिर मैंने इसमें जो डब्बे में जितनी थी बस मैंने वो 1 टेबल स्पून थी मैंने डाल दी। और रीफिल करने के लिए डब्बे को फिर मैं धोना होता है, तो बस इसलिए मैंने डब्बे से ही इसमें डाल दी। और ये इसको से इस तरह से चलाकर और अच्छी तरह से बस ये फ्राई हो गया है। और इसको सिरके के साथ इसमें मैंने ग्राइंड करना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना। और पानी बिल्कुल इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो बस इसको फिर मैंने उसी कप में सिरका थोड़ा सा लिया और ये बस इसको सिरके के साथ ही मैंने ग्राइंड किया। तो बस ये बहुत आसान और बड़ी जल्दी से तैयार होने वाला सॉस है। और सबको बहुत पसंद भी आया। स्पेशली ये सूप में बहुत ही मज़ा करता है। और नमक भी डालना भूल गई थी, वो मैंने आखिर में इसके अंदर जब मैंने टेस्ट किया तो फिर मुझे याद आया कि नमक तो मैंने शामिल ही नहीं किया था। तो बस थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डालना है। और ये सूप के साथ सॉस बिल्कुल तैयार। और यहाँ पे फिर जो मेरी छोटी नवासी है उसने उसकी बर्थडे 18 नवंबर को आनी है, लेकिन उसने आज हमारा इतना पीछा पकड़ा कि संडे है, मेरी आज बर्थडे करो, आज बर्थडे करो। बस फिर ये उसके जो मेरा बेटा है वो जल्दी जाकर उसने कहा मैं बर्गर बनाता हूँ। तो वो उसने ये बर्गर सारे तैयार किए सबके लिए। और बस चिकन वगैरह को उसने मसाला लगा के और कॉर्नफ्लोर लगा के और इस तरह से फ्राई कर लिया। और ये बर्गर तैयार कर लिए। और केक का बहुत इमरजेंसी में फिर तैयार जो केक होते हैं बस वही फिर हम लोगों ने मंगा लिए। और साथ ही मेरी बहू की भी बर्थडे थी, उसकी 15 नवंबर है और इसकी 18 नवंबर है। तो अभी दोनों की डेट नहीं आई थी, लेकिन इसने इतना शोर डाला कि आप लोग मुझे सरप्राइज़ दोगे, मेरी आंखें बंद करोगे और मुझे कहोगे कि आपका बर्थडे सरप्राइज़ है। अच्छा, खुद ही सारी प्लानिंग भी की और खुद ही फिर हमें बता भी रही थी। और फिर हम लोगों का हंस हंस के बुरा हाल था कि अभी कह रही कि मेरी आंखें बंद करके आप लोगों ने मुझे लाना है और कहना है कि सरप्राइज आपकी बर्थडे है। और ये खुद इसने जिद करके ये सारी बर्थडे करवाई अपनी डेट से पहले। तो बस हम लोगों ने फिर ये इसके लिए थोड़ा सा ही अरेंजमेंट कर ली। और फिर मैंने कहा चलो बस साथ ही ये बहू की भी कर लेती हूँ और साथ ही इसकी भी हो जाएगी। तो बस ये दोनों केक मंगा लिए और दोनों ने एक साथ ही बैठ के फिर काट भी लिए। और दोनों की बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली।
और बस यहाँ पर ये बर्गर बना लिए थे, सूप बना लिया था और केक वगैरह था। तो बस दोनों ने अपनी अपनी सालगिरह का केक ये काट लिया अपनी डेट से पहले ही। तो बस अल्लाह पाक खुशियाँ नसीब करे। और मुझे बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।